दुनिया भर में ईसाई और मुसलमान के लिए सैकड़ों देश हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए केवल एक ही देश भारत है, जबकि इस देश से हिंदुओं को मिटाने की साजिश जोरदार ढंग से चल रही है। उपरोक्त बातें काजल हिंदुस्तानी ने चेंबूर के गांधी मैदान बाल विकास सभागृह में सैकड़ों सनातनी महिलाओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा। जब 1947 में देश आजाद हुआ तब से हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता का झुंझुना हाथ में पकड़ा दिया गया। उसी का परिणाम है कि आज हिंदुओं के देश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इनकी साजिश चल रही है कि 2024 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए। काजल हिंदुस्तानी ने सीरियल निर्मात्री एकता कपूर के सीरियल के बारे में सविस्तार से महिलाओं के समक्ष रखा। लव जिहाद को लेकर उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र किया और खुलासा भी किया। किस तरह से लव जिहाद से अपनी बालिग और नाबालिग लड़कियों को बचाया जा सकता है, उस पर उन्होंने जमकर भाषण दिया। शीश कटे हैं, धड़ लड़े हैं, तब हिंदू कहलाए हैं। कविता की 2 लाइनें सुनाकर काजल ने महिलाओं से खचाखच भरे सभागृह में मानो तूफान जैसा माहौल पैदा कर दिया। भारत माता की जयकार से गांधी मैदान का पूरा परिसर गूंज उठा। उन्होंने मुगल आक्रांताओं की बर्बरता को एक एक करके अपनी उंगलियों पर गिनाया। हिंदू महाराजाओं का बलिदान और महारानियों का जौहर की कई कहानियों के माध्यम से महिलाओं को हिंदू धर्म के बारे में विरोधियों से लड़ने का संकल्प दिलाया और यह भी कहा, जब तुम जीजा माता बनोगे तब तुम्हारे बेटे और बेटियां शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई बनेंगी, और जब तुम करीना कपूर बनोगी तब तुम्हारा बेटा तैमूर ही बनेगा। कार्यक्रम के समापन पर काजल हिंदुस्तानी के हाथों पूर्व विधायक तुकाराम काते, पूर्व नगर सेवक महादेव शिवगण, पूर्व नगर सेविका आशा सुभाष मराठे, पूर्व नगर सेविका जयश्री खरात को शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। मुंबई भाजपा नेता कुशल जैन, श्रीनिवास शुक्ला, बबलू सिंह, राम प्रसाद सैनी, जटाशंकर दुबे, शिव प्रकाश सरोज, संजय गुप्ता, वैष्णवी गुप्ता, अलका श्रीवास्तव, सावित्री सिंह। समापन पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सूत्र संचालन वैशाली कोनराव ने किया। तो देखिए, हमारा कार्य है जन जागरण का। लव जिहाद, भूमि अतिक्रमण, धर्मांतरण, इन 3 विषयों पर हम कार्य करते हैं, ये सभी को पता है। और हम उसी के अंतर्गत जन जागरण का भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि समाज के समक्ष जो चुनौतियां हैं, समाज को वो समझना पड़ेगा। जिस तरह से इस्लामिक आक्रामकता देश में बढ़ गई है, हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, तो इन सब विषयों में हिंदू समाज को जागरूक करना हम मानते हैं हमारा कर्तव्य और हम वही करते हैं। साक्षात 2024 के वो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिबिंब है कि वो ऐसी कोई धमकियों से, भले वो धमकियां दे रहे हैं देने वाले, पर वो डरेंगे नहीं। सुरेश चौहान के जी ने सदैव मुखरता से होकर, जब लोग लव जिहाद पर बात नहीं करते थे, आज से 20 वर्ष पहले वो उस पर एपिसोड करते थे। जब यूपीएससी जिहाद पर कोई बोलना नहीं चाहता था, तब उन पर धमकियां भी आई और उन पर दर्जनों केस भी हुए। सुरेश चौहान के जी ने हमेशा समाज को वो राह दिखाई है, वो प्रतिबिंब दिखाया है, उन्हें बताया है कि हिंदू समाज के साथ क्या हो रहा है। और उसमें सुरेश चौहान के जी का एक महत्वपूर्ण रोल है कि अपनी चैनल के माध्यम से नुकसान सहन करने के बाद भी, कुछ मीडिया वाले क्या है, हमेशा पैसों का फ़ायदा देखते हैं, पर उन्होंने ये कभी नहीं देखा। उन्होंने हमेशा निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को धर्म को समर्पित किया और उसी के अंतर्गत वो अपना कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने इससे पहले भी काफ़ी अलग अलग यात्रा, जैसे कि जनसंख्या पर करी थी, हिंदू राष्ट्र के लिए करी थी, अब इसके लिए कर रहे हैं। तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं सुरेश भाई को, और हमें पता है कि उनका ये जो कार्य है वो ज़रूर सिद्ध होगा, और इस कार्य में हम सब भी उनके साथ हैं। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं। जिहादियों की बात कर सकते हैं। देखिए, यही विडम्बना है कि हिंदू अपने ही देश में 2 दर्जे का नागरिक बन चुका है। उसके पास कहने को ना तो अपना देश है, ना वो अपना एक भी त्यौहार शांति से मना सकता, ना वो कोई एक शांति से शोभा यात्रा निकाल सकता, ना हमारी बेटियां सुरक्षित, ना ज़मीनें सुरक्षित, ना मंदिर सुरक्षित, ना गौ माता सुरक्षित। इसलिए अब ये ज़रूरत आन पड़ी है कि इस तरह की धर्म सभाओं का भी आयोजन हो रहा है कि हिंदू समाज ये समझे, नाती जाति के भेदभाव मिटाकर हिंदू समाज संगठित होकर ही इन राक्षसों का सामना कर पाएगा। क्योंकि ये असुरी ताकतें एक हो चुकी है और विदेशों से फंडिंग आ रही है, हमें पता है। तो अब हमें अपना ये जो भी देश का थोड़ा सा भी हिस्सा जो बच गया है, उसको बचाकर पुनः अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य का सपना था, वो सपने को साकार भी हमें ही मिलकर करना है। तो इसमें हमें लगता है कि सुरेश चौहान जी का बहुत बड़ा रोल है। तो भगवान और माता जी तुलजा भवानी उन्हें
बहुत शक्ति दे, ऐसे ही मैं माता जी के चरणों में। अब जिहाद हो रहा है वो हम सब जानते हैं। हमारी बच्चियों को लगता है कि मेरा वाला अब्दुल अलग है, लेकिन बच्चियों को समझना है कि सारे अब्दुल एक जैसे हैं, क्योंकि सारे अब्दुल एक ही किताब पढ़ते हैं और उस किताब में लिखा है कि बुत परस्तों को मार दो, कुफ्र को मार दो, काफिर को जहाँ पाओ वहाँ मार दो या उससे कन्वर्ट करो। वो अपने एजेंडा पे चल रहा है, पर हमारा हिंदू जो है वो धर्म और संस्कृति से दूर है, वो शांत और सहज स्वभाव का है। तो हिंदू इनके षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहा है। पर अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे जागरूकता भी बहुत आई है, उसमें आपके चैनल का भी बहुत बड़ा रोल है। और ये जागरूकता का कारण ही है कि आज आप देखो इस सभागार में जगह ही नहीं थी, फिर भी लोग जैसे तैसे एडजस्ट कर कर ये विषय को सुन रहे थे। पहले कहाँ देखने को मिल रहा था, तो जागरूकता आई है। लव जिहाद में मुझे लगता है कि समाज की भी जिम्मेदारी है, कॉलेज और स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है और समाज के विभिन्न वर्ग की जिम्मेदारी है कि क्योंकि हम हमारी बेटियां मरने के लिए थोड़ी पैदा करते कि कोई आफ्ताब आके उसके 35 टुकड़े कर दे, कोई अशरफ आके उसके 50 टुकड़े कर दे, कोई दिलदार जो है उसके 52 टुकड़े कर दे। इसलिए हम बेटियां पैदा नहीं करते। हमारी इस महान भूमि पर योद्धा नारियों ने जन्म लिया और अब समय आ गया है कि हमारी हिंदू बेटियां जो है अपना रणचंडी रूप दिखाए और इन दुष्टों का नाश करे। में अभी भी डर तो है ही है, ये तो है ही, लेकिन हमने आज जैसा कि अपनी बात में संदेश दिया कि अपने अंदर के डर को समाज को ये निकालना पड़ेगा। हमारे लिए ये अस्तित्व की लड़ाई हो गई है, डू एंड डाई की सिचुएशन हो गई है। ये 10 वर्ष यदि संगठित होकर हिंदू अपने मान सम्मान के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करेगा तो कहने वाला ये एकमात्र जो हमारा देश है वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। क्योंकि हमने देखा है अभी बांग्लादेश की सिचुएशन कैसी हो गई है। ये सिचुएशन ऑलरेडी भारत में है, बंगाल के हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, केरला में ऐसा हो रहा है, कैराना में ऐसा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आए दिन हम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं, कश्मीर में हिंदुओं का पलायन हमने देखा, असम की हालत हम देख रहे हैं और छोटे छोटे ऐसे पॉकेट्स पाकिस्तान के बन गए हैं। तो हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यदि वो कोई एक सुरक्षित राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं, चाहते कि वो कहीं सुरक्षित रहे तो इसी देश में रह सकते हैं। इसलिए इसकी देखभाल करनी बहुत जरूरी है। मुंबई तरह से इस्लामीकरण हो रहा है, चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स में देख लो, आप वोट जिहाद का मामला हमारे समक्ष आया है। आपने देखा कि जो जहाँ पे इनके नेता है या फिर सेक्युलर पार्टियाँ है वो इनके लिए हिंदुओं का मौत होता है तो हो, मगर वो इन लोगों को बचाने में लगी रहती है। इनके आतंकवादी होंगे तो भी इनकी पूरी गैंग आ जाएगी इनको बचाने के लिए। तो एक कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट पूरा एजेंडा देश के अंदर चल रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग का काम अपना चल रहा है। इन सबका कनेक्शन लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, इन सबका कनेक्शन आतंकवाद के साथ है और ये सारी आतंकवादी ताकतें हैं जो इन लोगों को बचाने का काम करिए। क्योंकि भारत का इस्लामीकरण करने का गजवा हिंद का एजेंडा चल रहा है। इसलिए फिर पुनः हम यही कहेंगे कि हिंदू समाज को अब जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। जी, हमने ये भी देखा है कि बांग्लादेशियों के अवैध घुसपैठियों के यहाँ पे इलेक्शन कार्ड बना के दे दिए इनके विधायकों ने। जो मुस्लिम विधायक है वो अपने अपने एरिया में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बना दिए है। बंगाल में भी ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के इलेक्शन कार्ड बना दिए। डेमोग्राफी चेंज हो गई और लिटरली वोट जिहाद चल रहा है। तो अब समय आ गया है कि हम लोग जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें देखें वहाँ तुरंत ही रिपोर्ट करें, चुनाव आयोग में भी रिपोर्ट करें, जो सरकारें हैं उनको भी रिपोर्ट करें और मिलकर इस पर काम करें। बस CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।